हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, आज जो हम आपके साथ इस वीडियो के द्वारा चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात की चर्चा है कि आने वाला जो ये इलेक्शन है, जो 2024 का इलेक्शन है, जो बिल्कुल अब नज़दीक ही रह गया है, यानी कि अभी मार्च का लास्ट वीक चल रहा है, ये अप्रैल में इलेक्शन यानी कि वोटिंग आरंभ हो जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने डिक्लेयर कर दिया है वोट डालने की जो डेट्स हैं अलग अलग, कब से लेकर कब तक, यानी कि मेरे ख्याल से 19 अप्रैल से आरंभ हो जाएगा ये सिलसिला वोटिंग का और जाकर के कहीं 1 जून तक ये चलेगा। तो प्रिय साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि ये जो इलेक्शन होने जा रहा है इसमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सोशल मीडिया पर भी चल रही हैं, इसके अलावा भी चल रही हैं। तो आज हम इस वीडियो में जो चर्चा करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली है, जो कि आपके ठीक सामने है, जिसको आप देख पा रहे हैं, ये उनकी ही कुंडली है, उन्हीं की लगन चार्ट है ये। तो आज हम 2 बातों पर विशेष तौर पे गौर करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे नरेंद्र मोदी जी की कुंडली के द्वारा कि क्या जिस प्रकार मोदी जी ने 2014 और 2019 में जिस प्रकार की जीत हासिल की थी और प्रधानमंत्री बने थे, तो क्या इस 2024 के इलेक्शन में भी उनकी वैसी ही जीत होगी या उससे भी कहीं ज़्यादा बेहतर प्रदर्शन रहेगा? नंबर 1। नंबर 2 कि जैसी कि चर्चाएं चल रही हैं, मोदी जी के भी द्वारा सुना गया है, सुना जा रहा है, पार्टी के द्वारा भी सुना जा रहा है कि इस बार 400 के पार। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा का विषय है आज की, जो हम इसमें करेंगे बात आपके साथ कि क्या इस 2024 में, जैसा कि मोदी जी कह रहे हैं कि इस बार 400 के पार, यानी कि बीजेपी 370 के पार और एनडीए 400 के पार सीट्स जो हैं वो लोकसभा की आने वाली हैं। तो हम उनकी कुंडली के द्वारा इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ इस प्रकार के योग उनकी कुंडली में हैं कि जब ये 4 जून 2024 को रिजल्ट्स डिक्लेयर होगा, ये जो इलेक्शन की जो वोटिंग हो रही है नेक्स्ट मंथ से लेकर के 2024 के लिए, जब इसका रिजल्ट आएगा 4 जून को, फाइनल रिजल्ट आना है, तो 4 जून को स्थिति क्या रहेगी? मतलब पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि क्या तीसरी बार श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे और क्या वैसे ही बनेंगे जैसे अब तक बने हैं, अच्छी मार्जिन लेकर के? और दूसरा प्रश्न वो ये है जो अभी मैंने कहा कि क्या 400 के पार हो पाएंगी सीट्स? तो आइए सबसे पहले इन 2 प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हम माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी की जो कुंडली हमारे ठीक सामने है इसको एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम ग्रहों की स्थिति को जानेंगे कि उनकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी है और क्या ग्रहों का योग बन रहा है, किस प्रकार का ग्रहों का संकेत है। ये सारी चर्चा हम करेंगे, बहुत दिलचस्प चर्चा है। आप इसको अंत तक वीडियो को जरूर देखिए और आपको इससे काफ़ी कुछ अनुमान हो जाएगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये वृश्चिक लगन की कुंडली है, स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस्ड ये कुंडली है और इसके जो लॉर्ड हैं वो मार्स हैं, यानी कि मंगल, यानी कि लग्नाधिपति मंगल ग्रह हैं। पूरे इस चार्ट को जो गवर्न कर रहे हैं वो मंगल ग्रह हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो ये लगन भाव है जिसको हम फर्स्ट हाउस कहते हैं,
यहां पर चंद्र और मंगल दोनों बैठे हुए हैं, दोनों ही मित्र ग्रह हैं, इनका योग बना हुआ है यहां पर एक बहुत अच्छा। तो चंद्र और मंगल की युति यहां लगन भाव में है, लग्नेश लगन भाव में ही बैठे हैं अपने घर में। तो पहले तो हम आपको ग्रहों की स्थिति से ही अवगत कराएंगे, कौन सा ग्रह कहां बैठा है, किस ग्रह के साथ बैठा है, फिर बताएंगे कि किस ग्रह ने क्या किस प्रकार का राजयोग बनाया है और कौन सी दशाएं चल रही हैं, किस प्रकार का इनको रिजल्ट्स मिलने की संभावना बनती है। इस पर एक एक करके बात करेंगे। अब आते हैं दूसरा घर। दूसरा घर बिल्कुल खाली है, जहां पर धनु राशि है। तीसरा घर जो है मकर राशि है शनि की, यह भी घर बिल्कुल खाली है, यहां पर कोई ग्रह नहीं है। चतुर्थ भाव यानी फोर्थ हाउस, यह कुंभ राशि है, यहां पर शनि की राशि, और यहां पर गुरु बृहस्पति बैठे हुए हैं वक्री स्थिति में 6 डिग्री के बाल्य अवस्था में। इसके बाद ये पंचम हाउस है, ये फिफ्थ हाउस है, यहां पर ये मीन राशि है गुरु बृहस्पति की। यहां पर राहु बैठे हैं अपनी सम राशि में पंचम भाव में। छठा भाव बिल्कुल खाली है, जहां पर मेष राशि है मंगल की। इसके बाद जो सप्तम हाउस है, सेवेंथ हाउस, शुक्र का घर है वृषभ राशि, टॉरस साइन, ये भी खाली है। इसके बाद ये अष्टम भाव एट्थ हाउस, जहां पर बुध की राशि मिथुन है, ये भी बिल्कुल खाली है। और इसके बाद अगर हम आए नाइन्थ हाउस पे, जो कि चंद्रमा का घर है, यहां पर कर्क राशि है, ये भी खाली है। तो कहने का मतलब ये हुआ छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये 4 घर इस कुंडली में बिल्कुल खाली हैं, यहां पर कोई ग्रह मौजूद नहीं है। आते हैं दशम भाव टेंथ हाउस। यहां पर 2 ग्रह आप बैठे हुए देख रहे हैं, शुक्र और शनि। शुक्र जो है वो वर्गोत्तम है, अच्छी स्थिति है, लेकिन शत्रु राशि में है, क्योंकि यहां पर सिंह राशि है, सूर्य की राशि। शनि भी यहां पर अपनी शत्रु राशि में बैठे हुए हैं 29 डिग्री के होकर के अस्त अवस्था में। अब शनि की जो स्थिति है, पहली बात तो यह है कि वो अपनी शत्रु राशि में, ये बात यहां पर समझने वाली है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। कहने को तो अपने परम मित्र शुक्र के साथ वो बैठे हैं और यहां पर बैठ करके एक अच्छा राजयोग का निर्माण भी हुआ है, लेकिन अपनी परम शत्रु राशि में भी बैठे हैं, शत्रु के घर में बैठे हैं, शुक्र भी और शनि भी दोनों। और शनि खाली शत्रु के ही घर में नहीं बैठे हैं, शनि जो है कंबस्ट पोजीशन में भी हैं, और साथ ही 29 डिग्री के हैं, ये मृत अवस्था में है। तो ये चीज यहां पर ध्यान देने वाली है। इसके बाद 11th हाउस पर जाते हैं, एकादश भाव। यहां पर बुध की कन्या राशि है और यहां पर 3 ग्रहों का योग बना हुआ है, 3 त्रिग्रही यहां पर संबंध हैं, जिसमें कि सूर्य, बुध और केतु। सूर्य जो हैं दशमेश हैं, करियर के लॉर्ड हैं मोदी जी की कुंडली में, जो कि यहां एकादश भाव में बैठे हुए हैं बिल्कुल बाल्य अवस्था में 0 डिग्री। बुध भी साथ में बैठे हैं, 0 डिग्री के ही हैं, लेकिन वक्री होकर के बैठे हैं और अस्त भी हैं। तो बुध की स्थिति यहां कमजोर है, कहने को तो उच्च अवस्था में है, अपनी स्वयं की राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। साथ में यहां पर केतु भी बैठे हुए हैं, सूर्य के शत्रु। तो ये 3 ग्रहों का योग यहां पर बना हुआ है साथियों। तो ये है वो ग्रहों की स्थिति जो लगन चार्ट में बनी हुई है, जिससे हमने अभी आपको कराया है अवगत। अब आते हैं नंबर 2, बात क्या है वो ये है कि ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये जितने भी ग्रह इस चार्ट में बैठे हैं, जहां जहां जिन जिन घरों में, जिन ग्रहों के साथ, तो इसमें कहां कहां पर किस ग्रह ने अपना राजयोग का निर्माण किया है। तो सबसे पहले बता दें कि जैसा कि चंद्र और मंगल यहां पर आप देख रहे हैं, मैंने बताया है लगन भाव में, तो यहीं पर 3 राजयोग का निर्माण हुआ है, जिसमें कि चंद्र यहां पर अपनी नीच राशि में बैठे हुए हैं। ये उनकी नीच राशि 8 डिग्री के होकर के हैं, ये कुमार अवस्था में है। तो यहां पर चंद्रमा जो है नीच राशि के हैं, लेकिन चंद्रमा ने भी यहां पर राजयोग का निर्माण किया है। कैसे किया है? यहां पर चंद्रमा का नीच भंग राजयोग बन रहा है साथियों। अब आते हैं मंगल ग्रह पर। मंगल जो है अपनी स्वयं की राशि वृश्चिक में लगन भाव में लग्नेश हैं, चार्ट के लॉर्ड हैं, जैसा मैं कह चुका हूं, और वो यहां अपने मित्र चंद्रमा के साथ बैठ करके महालक्ष्मी राजयोग का निर्माण एक तो इन्होंने किया है, ये दूसरा राजयोग बना। और तीसरा राजयोग का जो निर्माण इन्होंने किया है इस कुंडली में मंगल ने, वो है पंच महापुरुष राजयोग का रूचक योग।
बहुत ही सुंदर राजयोग। तो ये 3 राजयोग तो अकेले चंद्र और मंगल के कारण यहां पर बन गए हैं लगन भाव में, इनके लगन चार्ट में। अब आते हैं कि ये जो शुक्र और शनि यहां पर बैठे हैं, ये भी एक बहुत सुंदर राजयोग का निर्माण इन्होंने किया है। चौथा राजयोग ये हो गया। और यहां पर क्योंकि शुक्र भी बैठे हैं तो ये अमला योग भी बना। इससे व्यक्ति को जीवन में कीर्ति मिलती है, पॉपुलर होता है व्यक्ति। कीर्तिमान योग जिसको हम कह देते हैं, अमूल योग, कीर्तिमान योग, बहुत प्रबल राजयोग बना हुआ है शनि और शुक्र के कारण और अकेले शुक्र के कारण। तो 2 राजयोग ये हो गए। तो 3 और 2 5 राजयोग। और छठा राजयोग जो है, जैसा कि मैंने कहा, यहां गुरु है, बृहस्पति, और यहां पर चंद्र है। गज केसरी योग का भी निर्माण हुआ है प्रिय साथियों। यह हुआ छठा राजयोग। अब आते हैं कुंडली के एकादश भाव यानी 11th हाउस पे। यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा मैंने कहा भी है कि सूर्य बुध और केतु की युति है, तो यहां पर सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। तो यहां पर भी बुध आदित्य राजयोग का निर्माण हुआ है। हालांकि बुध अपनी कहने को तो उच्च राशि में है, मूल त्रिकोण राशि में है, लेकिन अस्त भी है और वक्री भी है। तो यह थोड़ा सा एक माइनस पॉइंट जरूर जाता है बुध के केस में। तो इतने सारे राजयोग होने के कारण ही तो मोदी जी आज जिस अवस्था में आप उनको देख पा रहे हैं, वो इन सब राजयोगों का कमाल है। तो ये तो बात रही चार्ट की। अब आगे की बात करते हैं। अभी प्रिय साथियों, मोदी जी की कुंडली में जो ये मंगल हैं, इनकी महादशा चल रही है। इनकी महादशा मंगल की चल रही है, लग्नेश की, लग्नाधिपति की। और यह दशा चलेगी इनकी 30 नवंबर सन 2028 तक। और अभी वर्तमान में जो अंतर्दशा चल रही है, सब पीरियड जो चल रहा है, वो चल रहा है गुरु बृहस्पति का। गुरु बृहस्पति मंगल के मित्र हैं, मित्र ग्रह की अंतर्दशा चल रही है, सब पीरियड चल रहा है, दोनों एक दूसरे के मित्र हैं। और ये जो बृहस्पति की अंतर्दशा है मंगल की महादशा में, ये चलेगी 20 अप्रैल 2024 तक। यानी कि आने वाला जो महीना है अप्रैल का, उसकी 20 तारीख तक ये महादशा और अंतर्दशा रहने वाली है। मंगल में गुरु बृहस्पति का अंतर्दशा। तो मेरे प्रिय साथियों, अब मैं आपको बता दूं कि ये जो मंगल हैं, जिनकी महादशा चल रही है, जो चलेगी 2028 नवंबर तक, ये मंगल नवांश में जाकर के नीच अवस्था में आ गए हैं। लेकिन नीच अवस्था में आने के बाद तो फिर इतने अच्छे परिणाम नहीं मिलने चाहिए व्यक्ति को अपने जीवन में किसी भी हालत में। लेकिन आप देख रहे हैं कि कितने सुंदर परिणाम मिल रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि मंगल जो है, जैसा मैंने कहा कि नवांश में जाकर के नीच के हो गए, वहां पर भी जाकर के उनका नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया है। उनका नीच भंग हो गया, राजयोग का निर्माण हो गया नवांश कुंडली में। तो इसलिए ये सब मंगल जो हैं जीवन में मोदी जी को वो सब कुछ दे रहे हैं जो उन्हें मिलना चाहिए उस ग्रह के द्वारा। और मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि आज जो ये बात हो रही है, जो आप और हम सब सुन रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी सुन रहे हैं, सभी जगह से ये बातें आ रही हैं कि भाई इस बार 400 के पार बीजेपी, यानी कि एनडीए। बीजेपी 370 के पार, एनडीए 400 के पार। तो मैं आपसे यह कहना चाहूंगा प्रिय साथियों कि जब ये जो मैंने अभी आपसे कहा कि मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा 20 अप्रैल सन 2024 तक है, तो अगर इलेक्शन 20 अप्रैल से पहले पहले होते हैं, यानी कि 20 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट आते हैं, तो फिर ये काफी इस चीज की पॉसिबिलिटीज, बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज मैं कहूंगा कि इस बात की बनती है। लेकिन 20 अप्रैल सन 2024 को मंगल की महादशा में बृहस्पति की अंतर्दशा समाप्त होकर के और शनि की अंतर्दशा आरंभ हो रही है प्रिय साथियों। और ये जो शनि की अंतर्दशा आरंभ हो रही है मंगल की महादशा में 20 अप्रैल सन 2024 से, यानी कि अगले महीने से,
यह चलनी है 30 मई सन 2025 तक, 30 मई सन 2025 तक। और जैसा कि मैं शनि के विषय में आपको बता चुका हूं, जब ग्रहों की स्थिति से अवगत करा रहा था, कि शनि यहां पर जो है अपनी शत्रु राशि में है और अस्त पोजीशन में है, कंबस्ट है, साथ ही 29 डिग्री पर है, मृत अवस्था में भी है, तो उनकी स्थिति बिल्कुल भी किसी लिहाज से अच्छी नहीं है कुंडली में। और इसके अतिरिक्त शनि की ढैया का भी प्रभाव मोदी जी के ऊपर बना हुआ है। अब क्योंकि शनि की ढैया का भी प्रभाव बना हुआ है, शनि की अंतर्दशा भी है, अगर हम पंचधा मैत्री के हिसाब से भी निकालते हैं तो भी मंगल और शनि की जो है, शनि मंगल को अपना शत्रु मानते हैं, मंगल शनि को अपना सम मानते हैं, ना शत्रु ना मित्र। यह तो नेचुरल हो गया। अब अगर हम इस चार्ट के मुताबिक मित्रता निकालें तो मित्रता निकल करके आती है, तो शत्रु और मित्र, शत्रु प्लस मित्र इजिकल टू हो गया सम, यानी कि ना शत्रुता ना मित्रता ग्रहों की आपस में। मंगल की महादशा है, शनि की अंतर्दशा जैसा मैं कह चुका हूं कि 20 अप्रैल 2024 से लेकर के और 30 मई 2025 तक रहने वाली है शनि की अंतर्दशा मंगल की महादशा में। अब ये जो अंतर्दशा 20 अप्रैल से आरंभ हो रही है, इसी बात को बहुत ध्यान देने वाली बात है ये कि 20 अप्रैल से यह दशा शुरू हो रही है मंगल की महादशा में, शनि की अंतर्दशा, और इसी दशा में इलेक्शन होने, वोटिंग होनी है, और इसी दशा में ही रिजल्ट आएगा 4 जून को 2024 को। तो प्रिय साथियों, इससे पहले कि मैं भी आपको कुछ प्रेडिक्शन इस चार्ट को लेकर के बताऊं, मैं आपको थोड़ा सा ले चलूंगा कि 4 जून की तरफ, जिस दिन रिजल्ट डिक्लेयर होने हैं, 4 जून सन 2024 को जिस दिन रिजल्ट्स डिक्लेयर होंगे, उस दिन ग्रहों की गोचर में, ट्रांजिट में स्थिति क्या रहने वाली है, मैं उससे भी आपको अवगत कराना चाहता हूं। तो देखिए, शनि जैसा कि हम जानते हैं कि कुंभ राशि में विचरण उनका हो रहा है, संचार कर रहे हैं, वो मार्गी और उदय अवस्था में है। तो शनि जो है मोदी जी के चार्ट के मुताबिक 4th हाउस में रहेंगे यहां पर, और जब यहां पर रहेंगे तो करियर हाउस पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। दूसरा, मंगल की बात कर लेते हैं, क्योंकि भाई शनि की अंतर्दशा है और मंगल की महादशा है, तो मंगल की स्थिति भी जानना बहुत जरूरी है गोचर में 4 जून को। तो मंगल कहने को तो अपनी स्वयं राशि में होंगे, मेष राशि में, मित्र चंद्र के साथ, लेकिन लगन भाव से षडाष्टक योग बनेगा, तो जो कि अच्छा नहीं है। अब ये रही इस स्थिति जो है शनि और मंगल की गोचर में। बाकी रहा सूर्य, बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये चारों ग्रह यहां पर होंगे, जिसमें बुध और शुक्र अस्त होंगे। तो अब हम ये सारी स्थिति का अगर कॉन्क्लूजन निकालें तो कॉन्क्लूजन ये निकलता है प्रिय साथियों कि जहां एक ओर मोदी जी को अपनी जीत की खुशी वो मनाएंगे, वहीं दूसरी ओर उनको इस बात की थोड़ी निराशा जरूर मन में कहीं ना कहीं रहेगी कि जो हमने बोला था कि 400 के पार और बीजेपी 370 के पार, तो इसकी संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। बीजेपी 370 के पार जाती हुई नहीं लग रही है मोदी जी के चार्ट के मुताबिक, और जो उनकी ग्रह दशा उस समय पर होंगी उसके अनुसार, और ना ही एनडीए 400 के पार जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन हां, मोदी जी तीसरी बार भी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं इस चार्ट के अनुसार। यह जीत उनकी निश्चित है, जो ग्रह दशा उनकी चल रही है, क्योंकि मंगल की जो महादशा है, अगर हम षडबल में जाएं तो वहां पर भी मंगल दशमेश है और उनकी महादशा है, तो कहीं ना कहीं जो चीजें हैं वो मोदी जी के अपने पक्ष में तो जा रही हैं। लेकिन अगर वो 400 की स्थिति की बात करें या 370 की बात करते हैं तो वहां पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका मन उन चीजों को लेकर के उदास हो सकता है 4 जून के दिन। तो ये थी एनालिसिस माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट के अनुसार, जो हमने आपके साथ अभी शेयर की है जानकारी। प्रिय साथियों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है
तो आप इसको लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में अगर आप वीडियो शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस जानकारी का लाभ ले सकेंगे। और यदि अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी को लेकर के बनेंगे वे भी सब समय रहते विद नोटिफिकेशंस सीधे आप तक पहुंच पाएँ, तो फिर उसके लिए बेल आइकन भी जरूर पुश कर दीजिए। तो प्रिय साथियों, अब इसी के साथ इस चर्चा को हम यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे और अपनी वाणी को भी यहाँ पर विराम देंगे। प्रिय साथियों, अपने आप सभी दर्शक गणों से भी लेना चाहेंगे इजाजत। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।